नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। टैरोट मिस्टिक देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते का राशिफल यानी कि 14 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक आपकी राशियों का क्या रहेगा हाल, जानते हैं गीतिका जी महाजन से, जो टैरो रीडर के साथ साथ हीलर भी है। तो चलिए जानते हैं इस हफ्ते इन 12 राशियों के बारे में क्या कुछ वो खास लेकर आई हैं। एरीज, टॉरस, जेमिनाई, जो 12 राशियों में से पहली 3 राशियां हैं, इनके बारे में जानते हैं गीतिका जी महाजन से और जानते हैं क्या कुछ खास इस हफ्ते इन राशियों के लिए वो लेकर आई हैं। नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, दैट इज टैरो मिस्टिक्स। आइए जानिए इस हफ्ते की भविष्यवाणी, दैट इज फ्रॉम 14 जुलाई से लेके 20 जुलाई। और हम शुरू करते हैं एरीज, दैट इज मेष राशि वालों के साथ। एरीज वालों के लिए आपके साथ ऐसा एक समय आया है आपके सामने जहां आप पिछले बातों को भूल नहीं पा रहे हैं। सडनली आपको याद आ गया कि किसने आपको धोखा दिया या किसको आपने धोखा दिया और क्या आप उस सिचुएशन में कुछ अलग कर सकते थे। आपको एक गिल्ट की फीलिंग भी आ रही है और आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे बस इस गिल्ट फीलिंग से या एक नेगेटिविटी से बाहर निकलना है, मुझे कई रिलेशनशिप्स को छोड़ना है या कुछ आदतों को छोड़ना है जो आगे जाके मेरे काम नहीं आ रही है। इसके लिए अगर आप अपने मेंटर से गाइडेंस ले सकते हैं, किसी बड़े बुजुर्ग से गाइडेंस ले सकते हैं, तो आप ज़रूर लीजिए और उनकी गाइडेंस की वजह से आप आगे जाएंगे और आप अपने पास को भी मेंड कर सकेंगे। आपका प्रेजेंट भी अच्छा रहेगा और फ्यूचर तो बहुत ही प्रॉस्पेरस रहेगा। अब हम देखते हैं टॉरस, दैट इज वृषभ राशि वालों के लिए। Taurus के लिए you're very comfortable with whatever is around you. You're very happy, satisfied with friends, family and money, everything. पर suddenly एक झटका ऐसे आ सकता है जिसमें it will force you to revalue your ideas, your beliefs and you will have a different set of ideas and beliefs. अगर आप गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, it will be successful. और अगर आप लॉ की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अब हम देखते हैं जेमिनी, दैट इज मिथुन राशि वालों के लिए। जेमिनाइज के लिए ये सिचुएशन जो आपके सामने आए हैं, इसमें आप या तो इससे हार सकते हैं या इससे जीत सकते हैं। ये ऐसा सिचुएशन है आपके लाइफ में जिसमें जो आपकी नेगेटिविटी है, जो आपको एक धोखे की फीलिंग आती है, वो सब खत्म हो जाएगी। वो इनफैक्ट एक रेवोल्यूशनाइजेशन आ जाएगा आपके अंदर। एंड व्हेन यू ओवरकम दिस फीलिंग एंड यू बिलीव दैट देयर इज समथिंग बेटर फॉर मी आउट इन द वर्ल्ड, फिर आपके रास्ते खुलेंगे, दुनिया आपके लिए खुलेगी। इनफैक्ट इंटरनेशनल ट्रिप्स, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इज ऑन योर चार्ट्स। अब जानते हैं अगली 3 राशियों के बारे में, जो है कैंसर, लियो और वर्गो। इन तीनों राशियों के बारे में गीतिका जी महाजन इस हफ्ते क्या खास बताने वाली हैं, जानते हैं उन्हीं से। अब बारी आती है कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि वालों के लिए। कैंसेरियंस के लिए आप में आइडियाज बहुत है और ईगो भी बहुत है, तो आपको अपने ईगो, अपने एंगर को टूवर्ड्स प्रोस्पेरिटी डाइवर्ट करना है कि मैं ये करके दिखाऊंगा या करके दिखाऊंगी कि मैं ये जो अपने आइडियाज है, गोल्स है या मेरे जो सपने हैं वो मैं पूरा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। हार्ड वर्क का आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। एक धोखा, यू मे फील दैट यू आर ईदर अ विक्टिम of jealousy of other people or you're feeling jealous of other people. The best thing is to keep on repeating saying I bless other people, I bless everybody, I bless everybody till वो feeling gets submerged and blessing की feeling उसके ऊपर आ जाए। After that you will see the doors have opened up to new horizons and new pathways in your life. अब हम देखते हैं लियो, that is सिंह राशि वालों के लिए। Leos के लिए you're feeling very content in life. You feel that you have achieved everything. In fact, international tours, trips are on your cards. You may even purchase a land or a house abroad. या अगर आप पढ़ाई करने के लिए बाहर जा रहे हैं तो, या किसी को बाहर भेजना चाहते हैं तो वो भी बहुत सक्सेसफुल रहेगा। जो अंदर से खुशी नहीं आ रही है ना, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ योर चाइल्डहुड सम काइंड ऑफ अ डिप्रेशन और अ ट्रॉमा या सबकॉन्शियस थॉट जिसको हमने पकड़ के रखा है। इट्स बेटर टू लेट गो ऑफ इट। द बेस्ट वे टू इज मेडिटेट इन द नाइट बिफोर स्लीपिंग. Thank God for everything that's happened to you and everything that's not happened to you. And in the morning, just thank for this beautiful life. And like this, you'll see अपने आप अंदर से एक खुशी की feeling भी develop होगी. You will in fact be very happy even if there's no reason to be happy. अब हम देखते हैं वर्गो, that is कन्या राशि वालों के लिए। वर्गोस के लिए यू विल सडनली गेट अ गुड न्यूज़। इनफैक्ट अगर आप अपने घर की रेनोवेशन कर सकते हैं तो वो भी आपके लिए गुड लक लाएगा। अगर आप बच्चे रिलेटेड, क्रिएटिविटी रिलेटेड या बुटीक या फूड रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं वो भी सक्सेसफुल रहेगा। यू विल डेफिनेटली फाइंड अ वे टू कम आउट ऑफ योर पैटर्न्स और आप
ऐसे एक सिचुएशन में रहेंगे कि वो सिचुएशन बार बार रिपीट हुई है, पर इस टाइम आपका रिएक्शन बहुत डिफरेंट होगा और उसके वजह से यू विल सी दैट यू गॉन बियॉन्ड दैट पैटर्न एंड नाउ यू आर इवन अचीविंग ग्रेटर गोल्स इन योर लाइफ। लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, इन तीनों राशियों के बारे में इस हफ्ते गीतिका जी महाजन क्या खास बताने वाली हैं, जानते हैं उन्हीं से। अब बारी आती है लीब्रेंस, दैट इज तुला राशि वालों के लिए। लीब्रेंस के लिए यू मे हैव एन इशू विथ योर आई साइट, सो बेटर गेट इट चेक्ड। और आप अगर अपने इंट्यूशन, कुछ आपको इंट्यूटिव फीलिंग्स आएंगे, अगर उसको फॉलो करेंगे तो बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। बिफोर स्लीपिंग आस्क फॉर अ हीलिंग ड्रीम, या अगर आपको लगता है एक रूटीन आपके लाइफ में आ गया है तो उस रूटीन को काम करने के लिए का तरीका थोड़ा बदल लीजिए, उसमें थोड़ी क्रिएटिविटी लाइए एंड देन यू विल सी दैट हाउ योर गेटवेज हैव ओपनड अप। द वर्ल्ड इज योर्स टू बी अचीव्ड, बस आपके अंदर से वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए एंड दैट कॉन्फिडेंस कम्स when you achieve success. So focus something on which you're very good at. When you achieve success, you'll feel that other things are very easy to be achieved in your life. अब हम देखते हैं स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए। स्कॉर्पियंस के लिए यू आर फीलिंग वेरी गुड इनसाइड यू। इनफैक्ट आपसे आपके बच्चे या ग्रैंड चिल्ड्रन आर गिविंग यू अ लॉट ऑफ सक्सेस, इवन योर सबऑर्डिनेट्स आर गोइंग टू गेट यू गुड न्यूज़। यू मे इनहेरिट अ लेगेसी और क्रिएट अ लेगेसी, एंड आप जो भी मांगोगे अपने भगवान से, इष्ट देवता से, वो आपके लिए सही सक्सेसफुल होगा और सच भी हो जाएगा। अब हम देखते हैं सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि वालों के लिए। सैजिटेरियंस के लिए यू हैव बीन गिवन अ गुड एडवाइस जो आप नहीं देख रहे हैं, that is because you are just feeling very comfortable where you are and you don't think that advice is good, but do consider every advice and then choose wisely. You want to step into something new, आप एक नया होराइजन ट्राई करना चाहते हैं, एक नई दुनिया शुरू करना चाहते हैं। उसके लिए पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स, अगर कोई नया काम या बिजनेस या न्यू रिलेशनशिप और हेल्थ रिजीम करना चाहते हैं, उसमें थोड़ा रिसर्च कीजिए एंड आगे बढ़िए। यू विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल एंड यू मस्ट रिमेंबर दैट पेशेंट पेज ऑफ। आप पेशेंट रहिए, रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। अब आखिरी की तीन राशियां जो हैं कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस, इन तीनों राशियों के बारे में भी जान लेते हैं गीतिका जी महाजन से कि इस हफ्ते इन तीनों राशियों के बारे में वो क्या खास लेकर आई हैं। अब बारी आती कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि वालों के लिए। कैप्रिकॉर्न्स के लिए यू हैव गॉन थ्रू अ बैड टाइम बट नाउ यू आर सेलिंग थ्रू वेरी ब्यूटिफुली विद इट, एंड आपकी फैमिली की सपोर्ट भी थी उसमें। इफ़ यू आर लुकिंग एट हेल्थ प्रॉब्लम, अगर आप अपने सिटी के कहीं बाहर जा सकते हैं फॉर अ डॉक्टर एडवाइस और द हॉस्पिटल, इट विल बी बेनिफिशियल टू यू। एक बहुत सुंदर खबर आपको आएगी दैट विल टच योर हार्ट, यू विल फील वेरी जॉयस एंड यू लुक इन द फ्यूचर वेरी ब्राइटली। एक स्ट्रिक्ट गाइडेंस आपको मिल सकती है एंड इफ़ यू फॉलो इट यू विल सेल थ्रू ब्यूटिफुली इन योर लाइफ। अब हम देखते हैं एक्वेरियस, दैट इज कुंभ राशि वालों के लिए। एक्वेरियस के लिए देयर लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन यू, यू फील बर्डन, पर अगर आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज दूसरों को डेलीगेट कर लेंगे, इट विल बी ईजी फॉर यू टू सेट थ्रू योर गोल्स। हायर स्टडीज आर गुड फॉर यू, यू विल डू हायर स्टडीज और यू मे एडवांस इन स्पिरिचुअलिटी, और आपका ऐसा टाइम आएगा कि वॉट एवर यू आस्क फॉर यू विल रिसीव इट। अब हम देखते हैं पाइसीज, दैट इज मीन राशि वालों के लिए। पाइसीज के लिए आपके नाम की वजह से आपका काम आगे बढ़ रहा है, एंड इनफैक्ट इस काम को आगे बढ़ाने के लिए इफ़ यू हैव टू डू एनी मोर फर्दर स्टडीज और यू हैव टू शार्पन योर स्किल्स, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर सम ऑफ यू। अगर आप अपने हॉबी को बिजनेस में कन्वर्ट करेंगे, वो बहुत सक्सेसफुल रहेगा। रिमेंबर दैट यू फर्स्ट मस्ट अंडरस्टैंड द सिस्टम एंड देन ट्राई टू चेंज द सिस्टम। अगर आप अपने हायरार्की को फॉलो करेंगे, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, तो यू विल बी वेरी सक्सेसफुल। आप सभी की तरह हमें भी गाइडेंस ऑफ द वीक का इंतजार रहता है, जिसमें गीतिका जी महाजन लाइफ का मंत्रा हमें बताती हैं। तो चलिए जानते हैं इस हफ्ते गाइडेंस ऑफ द वीक में क्या कुछ खास वो मंत्रा हमारे सबके लिए लेकर आई हैं। अब बारी आती है सबके फेवरेट की, दैट इज गाइडेंस ऑफ द वीक। Guidance of the week में Tarot is trying to tell you that you must invest your time and energy into your health. Health is actually that gives you wealth. And अगर if you want the best of your optimum health, you must always walk, do some cardio exercise, and also reduce sugar completely in your life. This is exactly the advice that the Tarot is giving you. And also forgive people and love people. Look at everybody in a very positive attitude. पास में जो भी हो चुका है, forgive people and you move on. इससे जो आपके लाइफ के अंदर जो grudge है, even that's a heavy weight that will get out of your life. And even grudges actually create diseases for our life. आप देखेंगे जो भी आप diseases के लिए इतने सालों से आप उसको overcome करने की कोशिश करें, दवाइयाँ लेने की कोशिश करें, you will actually overcome by just forgiveness and by taking care of your health. इससे मैं आपसे इजाजत लेती हूँ, मिलते हैं अगले हफ्ते, धन्यवाद।
तो जैसा कि आपने सुना, इस बार गाइडेंस ऑफ द वीक में गीतिका जी महाजन हमारे लिए खास मंत्रा क्या लेकर आई हैं। उनका ये कहना है कि आप अपनी टाइम और एनर्जी जो है इन्वेस्ट कीजिए अपनी हेल्थ पर, और अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप देखेंगे आपके लिए सारा जहान जो है वो अच्छा ही आपको नजर आएगा। तो इसी तरह की टैरो अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब। अगले हफ्ते एक नए टैरो मिस्टिक प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।